देखिबा a short film on the journey of the Prajatantra. हम सभी जानते हैं कि श्री डॉक्टर हरे कृष्ण महताब आज ओडिशा में एक जाना पहचाना नाम है। फिर 1920 के दशक में 23 साल के एक युवा महताब स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए और उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। यह तब था जब उन्होंने लोगों के दिमाग में संदेश भेजने और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लाने के बारे में सोचा। उन्हें एक मुखपत्र की जरूरत थी। इस तरह प्रजातंत्र समाचार पत्रिका अस्तित्व में आई। एक साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही एक दैनिक में परिवर्तित हो गया। प्रजातंत्र का लक्ष्य ब्रिटिश शासकों और ओडिशा के लोगों के कल्याण के खिलाफ एकजुट होना था। स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा प्रजातंत्र विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में भी शामिल हुए। कनिका प्रजा आंदोलन और नीलगिरी प्रजा आंदोलन कुछ प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन हैं जिनमें श्री महताब और प्रजातंत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रजातंत्र ने इस संबंध में कई लेख प्रकाशित करके असहयोग आंदोलन आदि जैसे विभिन्न आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस प्रकार सामान्य रूप से उड़िया लोगों के विचारों को ढाला और आकार दिया। प्रजातंत्र ने सत्याग्रह आंदोलन को लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। साथ ही इसने ओडिशा के लोगों पर गहरा प्रभाव डालने वाली ओडिशा की प्रमुख हस्तियों के लेख भी प्रकाशित किए। प्रजातंत्र ने ओडिशा में नमक सत्याग्रह आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब दांडी मार्च शुरू किया गया था और इसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और प्रजातंत्र के समर्थन आंदोलन के साथ अंग्रेजों ने संपादकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। 1940 के दशक में आईएनसी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ने एक राष्ट्रीय स्तर की घटना को अंजाम दिया और 1947 क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह के दिन प्रजातंत्र फिर शुरू हुआ और सभी प्लेटफॉर्मों पर आंदोलन का समर्थन किया और इसे सफलता सुनिश्चित की। भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रजातंत्र को एक नई दृष्टि और लक्ष्य के साथ फिर से शुरू किया गया था। प्रजातंत्र ने रियासतों को मिलाकर एक ओडिशा राज्य बनाने का समर्थन किया। प्रारंभ में 6 जिलों के साथ शुरू हुआ। जल्द ही ग्रेटर ओडिशा की रियासतों का गठन 1 जनवरी 1948 को हुआ था। स्वतंत्रता के बाद ओडिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ देश के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध का निर्माण था, जिसे 1948 में शुरू किया गया था और प्रजातंत्र ने बांध के निर्माण का पूरा समर्थन किया था। इसके बावजूद लोगों का मजबूत आंदोलन था। प्रजातंत्र ने सुनिश्चित किया कि एक बार बांध बनने के बाद लोगों को इसके फायदों के बारे में पता चले। आज हीराकुंड कई 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है और अपनी आबादी के अच्छे आकार के लिए पानी सुनिश्चित करता है। एक रियासत के रूप में ओडिशा का गठन 1 जनवरी 1948 को प्रजातंत्र के पुनः लॉन्च के बाद हुआ था और प्रजातंत्र ने कई नए उद्योगों के साथ राज्य के विकास में अपना ध्यान केंद्रित किया। पश्चिम और ओडिशा के दक्षिण में प्रसिद्ध राउरकेला स्टील प्लांट, एल्यूमिनियम और कई पेपर मिलों के निर्माण में इसका योगदान आया। साठ के दशक में जब राज्य ने कई राज्य प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा,
और जल्द ही राज्य के छात्र भी एक आंदोलन पर चले गए और प्रजातंत्र ने आंदोलन में एक भागीदार की तरह काम किया और छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया और सार्वजनिक कार्यालय में ईमानदारी के लिए खड़े रहे। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के समर्थन में कई लेखों का मतलब 6 साल की अवधि में 3 सरकारों के गठन के साथ सरकारों का गिरना था। प्रजातंत्र ने सुनिश्चित किया कि गलतकर्ता जैसे कार्यालय में भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग आदि में शामिल लोगों को खुले में लाया जाए और उन्हें उचित सजा मिले। चांदीपुर ITR एकीकृत परीक्षण रेंज, जहां मिसाइल परीक्षण किए गए, आसपास के लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया और प्रजातंत्र की यह प्रमुख पहल थी कि केंद्र को पास के एक छोटे से द्वीप में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि लोगों को सामान्य किया जा सके। इस बदलाव का अधिकांश श्रेय प्रजातंत्र को जाता है। अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहे जाने वाले छोटे से द्वीप में टेस्ट रेंज भी पूरी तरह से काम कर रही है, जबकि लोग परेशान नहीं हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र और उसकी टीम द्वारा एक जीत जीत स्थिति जन्य समाधान है। यह एक दुखद दिन था, 2 जनवरी 1987, जब डॉक्टर महताब का निधन हो गया, क्योंकि ओडिशा राज्य ने अपने प्रतिष्ठित पुत्र को खो दिया था। लेकिन फिर अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कड़ी मेहनत और बलिदान दिया, उसने आधुनिक ओडिशा के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त किया, लोगों के लिए मार्ग, ताकि उनके कारण को आगे बढ़ाया जा सके। अमर रहे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। ओडिशा और उसके लोगों के हितों को आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के सुपर साइक्लोन का सबसे परीक्षण और दुखद क्षण था, जब प्रजातंत्र ने सरकार के साथ हाथ मिलाने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव भूमिका निभाई, तो जीवन और मटेरियल के असीमित नुकसान ने तबाही मचाई। भौतिक और मानवीय सहायता प्रदान करके प्रजातंत्र ने पीड़ित लोगों और प्राणियों की कई तरह से मदद की और इस प्रकार साबित किया कि जब ओडिशा के लोगों की पीड़ा की बात आती है तो यह बेकार नहीं है। प्रजातंत्र राज्य के औद्योगिक विकास में विश्वास करता है, लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह कई और अन्य विकासों के लिए रोजगार पैदा करता है। अपनी भूमिका से इसने सुनिश्चित किया कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच एक अच्छा औद्योगिक संबंध मौजूद है और राज्य में आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रयास करता है। राज्य की ओर उन्मुख होने पर प्रजातंत्र राष्ट्रवादी है, जब वह राष्ट्र की बात करता है और एक मजबूत और जीवंत भारत में विश्वास करता है, जिसके संस्थापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान योगदान करता है। प्रजातंत्र ने लोगों के लिए एक मजबूत और सहायक आवाज बनने की अपनी प्रतिबद्धता को एक नया रूप दिया है। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब का नाम और प्रजातंत्र और दीर्घायु उड़िया और